नमस्कार मित्रों, आपका मेरे पीएच नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात वहां के राष्ट्रपति दिशानायके जी से हुई, जो कि बहुत ही मोदी जी की तरह एनर्जेटिक और काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दिया है मित्र विभूषण। इस सिलसिले मुझे में याद आता है, विभूषण से मुझे विभीषण की याद आती है। यानी कि जब भगवान राम ने श्रीलंका को जीत लिया, उन्होंने वहाँ राज खुद नहीं किया। उन्होंने वहाँ के ही जो राजा था रावण, उसके वायु को वहाँ का शासन संभाला। यानी कि हमारी ये जो नीति है कि हम अपने पड़ोसियों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की नहीं करते। हमारी ये पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है। जैसे चीन ने तिब्बत पर कुछ 100 साल शासन किया था, तो फिर वो तिब्बत को अपने हिस्से में ही मिला लिया। इसी तरह से हमारे यहाँ के जो राजा आए थे, दक्षिण के राजा गए थे, लेकिन फिर भी हमने उनको या तो हराया गया या तो वो वापस आ गए, लेकिन उन्होंने श्रीलंका पर कभी कब्जा नहीं किया। बीच में अभी तो विभीषण का लग रहा है कि ये जो दिशानायके हैं वो आज के विभीषण लगते हैं। जो चिरंजीवी विभीषण है, उनका शायद उनको लग रहा है कि वो उन पर उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है, क्योंकि वो श्रीलंका की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, राजकापसे जब परिवार श्रीलंका में राज करता था तो श्रीलंका की हालत कैसी बनाई गई थी। उसमें भी फिर बाद में जो उनके बाद शासक आए, उनको भारत ने पैसे देकर $1 बिलियन देकर, $4 बिलियन देकर उनकी सहायता करके उनको ये जो उनमें जो बिल्कुल हालत उनकी खराब थी उससे निकाला। इसके और वो जो पैसे के कारण, लालच के कारण कापसे परिवार ने चीन के साथ संबंध बढ़ाए, क्योंकि चीन की सरकार का एक ही मकसद होता है कि शासकों को करप्ट करो, उनको पैसे दे दो, उनको लालच में फंसाओ, जो लालच में फंसने वाले हो। जैसे उन्होंने नेपाल में भी किया। ओपी शर्मा ओली को पैसे देकर श्रीलंका नेपाल में भी तकरीबन अपना ये जो असर रसूख है वो बढ़ाया। पाकिस्तान में भी उनका असर है। अब वो बांग्लादेश में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत ने कभी भी किसी जो पड़ोसी के पर हमला करने की कोशिश नहीं की। अगर चाहता तो कम से कम ये जो बर्मा है वो हिंदुस्तान का हिस्सा आसानी से बनता। भूटान जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता। लेकिन भारत ने कभी प्रयास नहीं किया कि अपने जो पड़ोसियों पर डोमिनेंस कायम करने की। और जो वहाँ का जो राजकापसे परिवार था, उन्होंने श्रीलंका की हालत बहुत खराब कर दी, जिससे कि वहाँ पर प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन पर भी लोगों ने कब्जा किया और वहाँ के राष्ट्रपति और जो उसका पूरा परिवार है राजकापसे पर, उनको श्रीलंका से भागना पड़ा। आज जो हमारी मुलाकात, हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात वहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति से की, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने बता दिया कि हमें हिंदुस्तान के हितों की चिंता है। हम हिंदुस्तान के जो हितों के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हिंदुस्तान को, भारत को कोई किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। ये मोदी जी की पॉलिसी है कि वो किस तरह से लोगों को, किस तरह से देशों को मित्र बनाते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि LTT को राजीव गांधी ने वहाँ पर भेजा था। LTT वो आदमी था जो प्रभाकरण उनका लीडर था, उसका भारत के साथ कुछ लेना देना नहीं था। वो था लेफ्टिस्ट और वो तमिल एरियाज को श्रीलंका से अलग करना चाहता था। और हमारे जो तमिलनाडु के कुछ राजनेता था उनकी सहायता करते थे, जिससे कि उसने बड़े हथियार भी एक्वायर किए थे। यहाँ तक कि पनडुब्बियां, मतलब जो छोटे छोटे जहाज़ भी हासिल किए थे। और श्रीलंका पर बहुत देर तक हालात ख़राब रहे।
और उससे बहुत श्रीलंका में गरीबी पैदा हुई, कई हज़ार लोग मारे गए, फाइनली प्रभाकरण भी मारा गया। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे वहाँ के शहीद हुए थे LTT के द्वारा, उनकी समाधि पे भी गए, वहाँ पर फूल माला भी चढ़ाई। यानी कि भारत की का प्रयास ये रहा है कि हम श्रीलंका में अपने जो हालात है, अपने जो रिश्ते हैं वो मजबूत बनाएं। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे श्रीलंका में हम जो राम और रावण की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, वहाँ के लिटरेचर में खास कर कोई जिक्र नहीं है। जैसे कि हमारे रामायण में है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, वही तो सबसे पुराना रामायण है, उसमें रामायण का जिक्र है जो हम बिल्कुल हर आदमी के दिल में बसा हुआ है। इस सिलसिले में एक छोटा सा रेफरेंस है महावामसा, वहाँ का लिटरेचर है, वहाँ वामसा, वो किताब पे थोड़ा सा विवरण है। आजकल श्रीलंका ने कई जो गार्डनों के नाम, कई जगहों के नाम, अशोक वाटिका किसी का रख दिया, किसी का नाम कहा कि यहाँ पर सीता माता रही थी, यहाँ पर रावण रहता था। वो इसलिए है कि ताकि वो रेवेन्यू कमा सके। बाकी लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस महावामसा में रामायण और रावण का है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। बताते हैं कि वहाँ पर जो लोग आए थे वो तो नॉर्थ इंडिया से आए थे। पहले विजय नाम से एक व्यक्ति, एक राजा था जिसको पिता ने घर से निकाला था। वो अपने 700 जो उनके शिष्य थे, फॉलोवर थे, उनके साथ श्रीलंका में आ गया और अनुराधापुरा में बस गए। उनकी जो भाषा थी प्राकृत थी। वहाँ के लोगों की भी भाषा जो है सिंहलीज भाषा है, उसका भी ऑरिजिन बताते हैं प्राकृत या संस्कृत, पाली या अच्छी जो बेसिक संस्कृत है वो है। और तमिल एरियाज में तमिलनाडु की संस्कृति वहाँ पर है, तमिलनाडु की भाषा वहाँ पर बोली जाती है। इस सिलसिले में मैं आबादी का सिलसिला है कि वहाँ पर जो अभी आबादी है वो 70.2% बुद्धिस्ट है, हिंदू भी 12.6, मुस्लिम भी 9.5% और क्रिश्चियन भी 7.5% है। यानी कि मेजर जो है बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट वहाँ से कहाँ से आए? जब अगर नॉर्थ इंडिया से ये लोग आए थे तो बुद्धिस्ट कहाँ से पैदा गए थे? वहाँ के एक राजा थे, अशोक का बेटा था, महेंद्र भी बोलते थे, महिंदा भी बोलते थे। वो श्रीलंका में गए, उन्होंने वहाँ के राजा को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि अशोक खुद भी एक बुद्धिस्ट बन गए थे। उनको इन्फ्लुएंस करके वहाँ पर उन लोगों को बुद्धिस्ट बनाया। उन्होंने वहाँ पर उनको जगह भी दी थी। वहाँ के राजा ने, विजय जो राजा था या उसके नेक्स्ट पीढ़ी थी, तो तीसरी पीढ़ी थी, उन्हें महाविहार के लिए भी जगह दी। तो वहाँ के मैक्सिमम लोग जो हैं बुद्धिस्ट बन गए। वहाँ पर कुछ थोड़े लोग जाइनीज भी है। वहाँ पर जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम इंडिया से ही जाते हैं। हमें पता है कि हमारे जो रामायण में लिखा हुआ है कि नल और नील जो विश्वकर्मा के खानदान से थे, उनके परिवार से थे, वो अभियंता थे। उनको किसी ऋषि ने शाप दिया था कि वो ऋषि को बड़ा बंदर प्रकृति के थे, यानी बंदर, मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो बंदर थे, फिर बाद में उनके साथ वो पूंछ जोड़ी गई है। वो ट्राइबल कम्युनिटी एक थी जो ऋषियों को तंग करते थे, पानी में डालते थे। तो ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि नल और नील को जिस चीज़ को भी तुम पानी में डालोगे वो डूबेगा नहीं, ताकि वो ऋषि अगर वो डुबा दे वो डूब न जाए। इसलिए उन जो ये इंजीनियर्स थे, अभियंता तो नल और नील, उनको काम दिया गया कि श्रीलंका तक पुल बनना चाहिए। बताते हैं कि वहाँ पर जो पुल था, जो पानी था, समुद्र का पानी, वो 3 मीटर कप था। यानी कि मिला हुआ था श्रीलंका और जो भारत है मिला हुआ था। बीच में कुछ छोटे छोटे गड्ढे थे जिनमें पत्थर डालने की ज़रूरत थी और उससे वो सड़क बन गई है। ये कहा जाता है कि राम लिखने से वो पत्थर तैरने लगे और पूरा वो बन गए। तो इस तरह से पूरा समुद्र को उन्होंने क्रॉस किया। इसमें कहते हैं भगवान राम ने 3 दिन पहले समुद्र देवता की से प्रार्थना की, हमें
ये बताइए, हमें पार करने का रास्ता दीजिए। बात दरअसल ये है कि 3 दिन तक वो सर्वे करते रहे कि किस तरह से जो वहाँ उनके नल और नील के इंजीनियर थे वो सर्वे कर रहे थे कि समुद्र के किनारे पर जो तट पर है उसको उस पर घूमते रहे, सर्वे करते रहे, और पता चला कि कौन सा जो जगह है जहाँ से हम वो श्रीलंका में थोड़ा सा ही मेहनत करके थोड़े से पत्थर डाल के श्रीलंका में जा सकते हैं। धनुषकोटी से धनुषकोटी से तो हम वहाँ पर समुद्र, धनुषकोटी से 5 आइलैंड है जहाँ से श्रीलंका का एरिया स्टार्ट होता है। अभी भी एक पुल, उसका नाम मुझे पंबन पुल है, वो वहाँ पर बना है, जो कि बिल्कुल मॉडर्न पुल है। वहाँ तक जाने के लिए धनुषकोटी से पंबन तक वो पुल पहुँचता है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक जिंदा जागता नमूना है। इस सिलसिले में मैं फर्दर ये कहना चाहता हूँ कि श्रीलंका और भारत के जो रिश्ते हैं वो तो बिगड़ने नहीं चाहिए। ये क्यों बार बार हमारे रिश्ते हमारे पड़ोसियों के साथ खराब हो जाते हैं, चाहे नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो। लेकिन बांग्लादेश के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश की जो मेजॉरिटी की है उनकी सोच, उनके धर्म के कारण कुछ और हो सकती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं, हम उनको सहायता कर सकते हैं। जैसे कि नेपाल के लोग यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, यहाँ पर अपनी जीवन यापन करते हैं, हमारे लोगों को भी सहायता करते हैं। इसी तरह से श्रीलंका के लोग भी हमारे से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम उनसे लाभ उठा सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने से शायद मेरे ख्याल में ये रिश्ते और मजबूत होंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बता दीजिए, और आपसे ये भी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।